रूप से वंदन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और यहां दर्शन करिए, मैं निवेदन करूं, आप कथा श्रवण करने आए हैं, केवल यही नहीं, किसी भी कार्य में प्रवेश करें तो श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रवेश किया जाए। एक बात आप ठीक से समझिएगा, बहुत पढ़ लिख लेने से मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां यदि पास में हो जाएं, हम डॉक्टरेट कर लें और हम यदि आकर बैठे उसी गुमान में कि हम तो डॉक्टरेट हैं, हमसे ज्ञानी यहां पर कौन है अधिक, तो भ्रम में रहिएगा, आपको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। मानस जी को मानस में प्रवेश कराने के लिए डॉक्टरेट होना आवश्यक नहीं है, 3 वस्तुओं का होना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के पास इन 3 वस्तुओं का अभाव है जीवन में, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो जाए, उसको श्री रामचरितमानस समझ में आने वाला नहीं है। ये 3 वस्तु है क्या? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, जिसके पास श्रद्धा रूपी पूंजी का अभाव है। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, जिसके जीवन में संत की संगति नहीं है। 3 कहूं मानस अगम अति, केवल अगम नहीं कहा, अगम अति। कौन? तीसरा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिस मनुष्य के पास संबल नहीं है श्रद्धा का। संबल समझते हैं? संबल समझते हैं का? हाँ, बहु जी कहिए। भरोसा, ताकत, अच्छा, अच्छी बात। और कोई कहे संबल, आधार, हाँ ठीक, अच्छी बात। देखिए कितने अर्थ निकल रहे हैं। संबल कहते हैं, आप विपत्ति में हो और कोई आकर आपके पीठ पर हाथ रखकर कहे चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं, इसको संबल कहा जाता है। वो कुछ करे चाहे ना करे, पीठ के ऊपर उसका हाथ रखना हमको जो शक्ति प्रदान करता है, उसका कोई मोल नहीं है। एक बड़े अद्भुत साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज का पद है। मैं केवल उनके भजन के अंतरे को लेकर आपको सुनाता हूं। संबल पर क्या कहते हो पूज्य पथिक जी महाराज? तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर। पथिक जी कहते हैं, संबल नाम का लेकर, भगवत नाम का संबल लेकर किनारों से किनारा कर। क्यों? तुझे लग रहा है किनारे पर हम डूबेंगे? नहीं, अरे मूर्ख, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। संबल, जिसके जीवन में श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, संत का संग नहीं है, और जिसके हृदय में, मन में श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रीति नहीं है, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए,
उसको रामचरितमानस समझ में आने वाली नहीं है। और हम आपसे निवेदन करेंगे, इन तीनों में यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो श्रद्धा है। क्यों? यदि जीवन में श्रद्धा ने जन्म ले लिया तो श्रद्धा ही संत की चरण में लेके चली जाएगी। हमारे जीवन की श्रद्धा ही हमको सत्संगति प्रदान करेगी। असंत के पास जाएंगे तो संत केवल अनंत की चर्चा करेंगे, और अनंत की चर्चा सुनते सुनते एक दिन राम जी के चरणों में प्रीत भी जागृत हो जाएगा। श्रद्धा से ही सब मिल जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे श्लोक में ही मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन किया, श्रद्धा और विश्वास का परिणय कराया है। भवानी शंकरौ वंदे। कौन भवानी शंकर? जे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में पुनः एक बार भगवान शंकर को वंदन किया, लेकिन दर्शन करिए तीसरे श्लोक में विश्वास रूप में वंदन नहीं किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। भगवान शंकर को गुरु स्वरूप में वंदन किया। भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु है। पार्वती जी कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। गुरु कौन जानते हैं? जो हमको दिशा देकर हमारी दशा पलट दे। और एक बात आपसे कहूं, कई लोग मिलते हैं, महाराज हम बहुत पहले दीक्षा लिए थे तो गुरु जी अब नहीं रहे, तो सोच रहे आपको गुरु बना ले। अरे गुरु जी नहीं है, लेकिन गुरु जी का मंत्र तो है ना। गुरु जी कपड़ा थोड़ी है कि हर साले बदलेंगे। हमारी कलकत्ता में एक वक्ता है, भागवत जी के बड़े अच्छे वक्ता है, राष्ट्रीय वक्ता है, पूज्य श्री श्रीकांत शर्मा जी, बाल व्यास कहते हैं उनको, पूज्य श्रीकांत शर्मा जी बड़े श्रेष्ठ वक्ता है। तो एक दिन मिले, कहे बाबू, वो हमसे प्राय एयरपोर्ट में मिलते हैं, न जाने क्यों। 4-5 बार उनसे लगभग भेंट भई, सब कलकत्ता एयरपोर्ट पे। तो एक बार बोले, बाबू क्या बताऊं, मैं पंजाब गया था, एक 70 साल की माई आई, बोली महाराज हमको दीक्षा दे दो। तो माई से पूछे, माई दीक्षा नहीं भाई? बोली 4 बार हुआ है। बोली 4 बार क्यों ले ली? तो बोली महाराज छोटी थी ना, तभी एक बार दीक्षा हुई थी। तो क्या हुआ? गुरुजी चले गए। फिर दूसरी बार कब लिया? विवाह के पहले बड़ी हुई, एक जगह कथा सुनने गई, वहां गुरुजी से ले ली। तो तीसरी बार क्यों लिया? दूसरी बार वाले भी गुरुजी चले गए। तीसरी बार कब लिया? विवाह के बाद पति के साथ ली थी महाराज। फिर क्या हुआ? वो भी गुरुजी चले गए। फिर उसके 10 साल बाद फिर एक बार ली। तो भैया पूछे यहां क्यों आ गई? बोले वो भी गुरुजी चले गए। अब मैं चाहती हूं महाराज आप दे दो। भैया बोले माई हमको रहने दो, हमको रहने दो माई। देखिए, गुरु कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु के चरणों में हमारा जो विश्वास है वही सद्गुरु का स्वरूप है। गुरु जी से कल्याण नहीं होगा, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र से कल्याण होगा। इसलिए गुरु को कपड़े की तरह न बदला जाए। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, आपको बताऊं, एक चरवाहा था, चरवाहा, ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। चरवाहा था मंत्र जी, नदी के किनारे अपने भैंस को लेके चराने जाता था। भैंस, गाय नहीं, भैंस थे उसके पास। किनारे नदी के एक महात्मा जी की कुटिया थी। रोज जाता था वहां पर, महात्मा जी को देखता था
संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन करते करते उसके पुराकृत कर्म जो प्रबल थे वो भस्म हुए और प्रीति जागृत हुई। एक दिन संत से कहा कि हम चाहते हैं कि आप जो ये माला लेके करते हैं ना, हम भी करें। आप क्या करते हैं? तो संत बोले हम अपने भगवान का नाम जपते हैं। बोले हमको भी एक माला दे दीजिए, हम भी भगवान का नाम जपेंगे। संत बोले ठीक है, कल सवेरे नहा के आना। अगले दिन नहा के पहुंचा। संत ने पूछा ये बताओ कौन से भगवान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं? बोला कि वो बाघ वाले, शेर वाले भगवान। कौन भगवान आप समझ रहे हैं? कौन? नरसिंह भगवान। तो उसको नाम याद नहीं था। बोला शेर वाले भगवान। बोला ओहो नरसिंह भगवान, ठीक है तुम जाओ नरसिंह नरसिंह जपना। वो याद किया, 10 बार रटा नरसिंह नरसिंह, रट के चला। भैंस लेके चराते जा रहा था, नरसिंह नरसिंह करते जा रहा था। तब तक एक पत्थर से पांव में ठोकर लगा, गिर गया तो देखा अंगूठे से खून निकल रहा है। बेचारा उसको पोछा ओछा, उस पर मिट्टी उट्टी लगाया और 2 मिनट इसी में फंसा रहा। तब तक नाम भूल गया। अब उसको नरसिंह का केवल सिंह याद रहा, नर भुलाई गया। अब कहा गुरुजी क्या बताए थे? सिंह लगा था उसमें, ऐसा सिंह जैसा कुछ था। अब उसको नाम याद ना आवे तब तक उसको अपनी भैंस दिखाई पड़ी। अब भैंस के सिर पर सिंह दिखाई पड़ा। बोला ओहो भैंस का सिंह। गुरुजी नाम दिए नरसिंह और वही जपता रहा, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको बताऊं, उसकी श्रद्धा देखकर एक दिन उसको भगवान ने साक्षात दर्शन देकर उसको कृतार्थ कर दिया। वाल्मीकि जी ने राम नहीं जपा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। क्या? श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। आप क्या जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अच्छा आप महंत जी आप बताइए, टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहियो, कहते हैं ना। अच्छा आप बताइए, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदल ले वो कैसा होगा? कहिए। पूछ रहा हूं, कोई आपके सामने नित्य आवे, चेहरा बदल के आवे, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? भगवान सिर के ऊपर जो बैठे हैं, भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा रोज चेहरा बदल लेते हैं। शंकर जी के सिर पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं बैठे हैं, दूज के टेढ़े चंद्रमा बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर वो सद्गुरु हैं जिनके शरण में टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जगत में वंदनीय बन गया। ये भगवान शंकर की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। 5वें श्लोक में जगत जननी मेरी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। 6वें में श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन किया। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आप में से कोई डॉक्टरेट किया है यहां पर? अच्छा कोई नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हम नहीं किए हैं।
जो डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी, वो एक थीसिस लिखते हैं, अपना जो रिसर्च होता है उसको लिखते हैं। तो जो थीसिस लिखते हैं उसके प्रारंभ में अथवा अंत में एक अनुक्रमणिका बनाते हैं कि मैंने इस रिसर्च को लिखने में किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया है, उसकी पूरी सूची बनाते हैं। इस ग्रंथ से लिया, इस पुस्तक से लिया, इस पुस्तक से लिया, उसकी पूरी सूची रहती है। ये अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस श्री रामचरितमानस की अनुक्रमणिका को लिखा है कि मैंने कहां कहां से लेकर के इनको लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने प्राप्त उपनिषद हैं, और अर्थात सबके सारांश को निचोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। कहने का अर्थ है, यदि हम और आप केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः हमको प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 7 श्लोक लिखने के बाद बाबा पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे हैं और उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ किए। गुरु जी की वंदना किए, गुरु चरण रज की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए गोस्वामी जी। फिर भगवान के परिकर समाज के, भगवान के नाम की, सबकी